हेलो दोस्तों, पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास ये राहुल जी आए हैं। पहले तो राहुल जी से पूछेंगे कि जैसे कि कांटेक्ट कैसे हुआ मेरे चैनल से आपको और कहाँ से आप आए हैं। हाँ, पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं राहुल कुमार पटना से आया हूं, दानापुर से। और मैंने पंकज भैया को लगभग 2 साल से जा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और जब मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत था, उस टाइम भी ये मेरी मदद किए थे और तब से मैं इनको बहुत काफ़ी अच्छे से जान रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी अपने डिग्री के लिए आया था, जो अभी देख रहे हैं मेरे हाथों में बना हुआ है। और ये डिग्री मेरा पीडीएफ में आया नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने पंकज भैया से यूट्यूब के सहारे ही कांटेक्ट किया। इन्होंने बोला ठीक है, आप कॉल पे बात करिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। पेमेंट भी लगा कॉल का हाँ किया? हाँ, 59 का मैंने पेमेंट भी जो किया था। हकीकत है, जो फैक्ट है, देखिए हम बिल्कुल। जो क्योंकि जब यहाँ पे बना रहे हैं तो जो फैक्ट है लोगों को बताना चाहिए। और सब लोग अभी जहाँ देखेंगे तो भी कहेंगे कि भाई ये डिग्री पंकज ने बना के दिया है। ठीक नहीं है, नहीं तो जस्ट ये यहीं पे सामने ही है। क्या ये डिग्री हमने आपको बना के दिया? नहीं भैया, बस हम इनसे ये पूछे थे कि भैया मेरा पीडीएफ में ये नाम नहीं है, बट वो मुझे क्या अभी मेरा बना होगा या नहीं बना होगा। इन्होंने बोला आप एक बार आइए कॉलेज और आके देख लीजिए, 100% बना होगा। तभी इनकी बातों को मैंने रख के फिर बोला चलो धूप है तो क्या, एक बारी जाके देख लेता हूँ। अभी थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर इन्होंने भेजा मुझे, जहाँ जहाँ जाने के लिए बोला, मैं गया वहाँ पे। मतलब और कॉल पे मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि हाँ कुछ चीजें बिल्कुल। ऐसे हैं, क्योंकि ये वीडियो है। मान लीजिए बोले बताएंगे जैसे कि किसी को जरूरत होता है, तो हमने खाली इनको गाइड किया। और एक चीज बता दें, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान वीडियो दिख रहा है, आप बना रहे हैं साथ में, उतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा झलक दिखा दूं कैमरे से पीछे से, थोड़ा सा झलक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो चीजें देखना। आप देख सकते हैं सीट पे जस्ट लाइक एक डिजिट गलत हुआ था। ठीक है, जब एक डिजिट गलत हुआ था राहुल जी, तो थोड़ा सा आप बताइए आपने इसके लिए कितना प्रयास किया, क्या क्या किए, कैसे किए? क्योंकि अभी मैंने आपके पास देखा कि ये जो मार्कशीट है, समझे, ये मार्कशीट तो आपको नहीं मिला है। बहुत लोगों का इंक्वायरी ये होता है कि ये मार्कशीट क्यों नहीं मिलता है, ये ओरिजिनल है। जैसे उनके पास जो मार्कशीट है जी। वो कहते हैं मैं वही ओरिजिनल है, मुझे वही चाहिए। तो आपको कैसा मार्कशीट मिला है, एक बार थोड़ा सा वो भी दिखा देते। जो इस तरह का थर्ड का बना है ना मार्कशीट एक, जी, थर्ड का ही मार्कशीट है। ये तो आपका मतलब बना हुआ नहीं ना, जो आप बनवाए हैं जिसमें गलती हुआ था? नहीं, तो फिर हम इसी पे काम कर लिए हैं। ओके। जो उसके बाद बहुत ज़्यादा हमको मतलब इतना ना हेक्टिक हो गया था मेरे लिए ना, परेशानी के बाद। कुछ ऐसे संस्थान में कहना नहीं चाहिए, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं। उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं कहाँ कहाँ? ये कॉलेज में भी है, मेरे कॉलेज से भी, यहाँ तक कि कुछ लोग यहाँ के भी हैं। ओके। कुछ चार्ज भी लिए हैं, उसके बाद भी मुझे इतना दोहराए कि हम परेशान हो गए। फिर लास्ट में मैंने बोला ठीक है, कंट्रोलर साहब थे, उनसे ही मैंने मिला, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं साइन मोन कर देता हूँ। और उसी पे ही एडिशनल कंट्रोलर, हाँ जो कि आप जानते भी होंगे, अभी जस्ट उनसे वार्तालाप भी मतलब किए। और एडिशनल कंट्रोलर थे, बहुत अच्छे एडिशनल कंट्रोलर थे वो, क्योंकि जो भी छात्र आता था, जो भी छात्र, कोई भी छात्र आए, उसका बेफिक्री से एडिशनल कंट्रोलर थे। और आइए आपका जो भी चीजें वो देखते थे। उनके बाद इनका 1-2 का भी मार्कशीट उन्होंने लगभग बनवाया हाँ, है, वो भी मैंने चेंज करवाया। ये बनवा करके। और अभी आपको किस चीज में भी जरूरत है इस चीज को? कहीं तो होगा। अभी हाँ, ऐसे सीजीएल का है। ऐसे सीरियल में इनको जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, अभी एक चीज इसमें बहुत चीजें हैं जो डेट ऑफ पब्लिकेशन को लेकर कुछ था। क्योंकि मैं आपको एक चीज जिक्र कर देना चाहता हूँ, इनका जो सेशन जो था, सेशन 16 से 19, 16-19। ठीक है, परंतु इन्होंने 16-19 था, जो कि इनका गैप सेशन हुआ। कितना हाँ ईयर गैप हुआ आपका? हाँ, 2-3। 3 ईयर गैप हुआ। कहने का मतलब है सेशन 16 से 19 था, जाके इनका क्लियर हुआ कितना में? 2023। 2023 में। किस सेशन के साथ? सेशन 18-21 के साथ। क्योंकि 2020 के बाद मगध यूनिवर्सिटी ने फिर वो एग्ज़ाम ही नहीं लिया। वो एग्ज़ाम 3 साल बाद हुई थी, 2023 में, जनवरी में। और तब जाके ये रिजल्ट को लेकर पब्लिश हुआ, मार्कशीट आया, तभी मेरा ये काम हो पाया। क्योंकि कोविड के टाइम से कोई एग्ज़ाम ही नहीं नहीं, पड़ा था। कोविड के टाइम से कोई हाँ, फिर कोई उसका एग्ज़ाम नहीं, इसलिए वो जो 20 का में हो जाना चाहिए था काम, वो 21 में हो जाना चाहिए था एग्ज़ाम, वो 2 साल बाद होके 2023 में हुआ। क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि मीडिएटर के रूप में काम करता है। बताइए मीडिएटर के रूप में कौन काम करता है, क्यों काम करता है? सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। बिल्कुल। गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। लैक ऑफ नॉलेज। आज इस भाई को मैं फोन पे बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जैसे जैसे मैंने इनको गाइड किया, सेम टू सेम उन्होंने ऐसे किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। करने के बाद ये उनके हाथ में भी है।
लोगों का भी यहाँ वीडियो में बना रहा हूँ तो बहुत यहाँ से पास लोग होंगे तो लोग लगा पंकज एज ए मीडिएटर बन करके इनको दिया है, जबकि हकीकत है कि पंकज जो काम करता है, समझे, हकीकत आपको जमीनी पर दिख गया है। क्योंकि जो हकीकत रहेगा, जहाँ मीडिएटर का पंकज मगध काम करेगा, समझे, तो आपको दिखने वाला नहीं है। गलत बोल रहे हैं? नहीं भैया। क्योंकि ये यहाँ बोलेंगे कि भैया मुझे बहुत जरूरत है, तो हाँ, मदद छात्रों को किया जाएगा जैसे भी हो। कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं, और एक नहीं 2-4 साल से चीज़ों को डाल रहा हूँ। ये भाई का हुआ, और संतु मैं इसलिए इनको बुलाया। और एक चीज़ आपने और जिक्र नहीं किया, जो आप मुझे फ़ोन पे बताएं, थोड़ा सा वो भी जिक्र कर दीजिए कि आपने कब फॉरवर्डिंग करवाया था, और जब आपको हाँ। पता चला, क्योंकि ये बातें छूट गई थी, तो वो जिक्र कर दीजिए। बहुत छात्रों को ये चीज़ हाल ही में मैंने इन्फॉर्मेशन क्योंकि नहीं होगा, हाँ, तो इसको जिक्र कर मैंने दीजिए। इसका फॉरवर्डिंग किया था 2/4/2026 को, मतलब 2 अप्रैल 2026 को। और उन्होंने बोला था, कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटी से कहा गया, तो 60 डेज आफ्टर आप आइए कॉलेज और आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पीडीएफ चेक करके आइएगा। 2 महीने बाद ऑलमोस्ट 22 मई को ये पीडीएफ आया, लेकिन उसमें मैंने चेक किया, उसमें मेरा था नहीं। तो पंकज भैया बोले कि ऐसा करिए कि आप एक बार कॉलेज आ जाइए, यूनिवर्सिटी आ जाइए और वहाँ चेक कर लीजिए। तो मैंने गया काउंटर पे इंफॉर्मेशन सेल, तो उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं है, फिर आप जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिए और अच्छे से। तो फिर मैंने उनसे चेक करवाया, तो ऑलमोस्ट वो डिग्री बन चुकी थी। और ये शायद अभी जो नंबर कितना है इसका 61,000। एक सेकंड आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा 61,621। हाँ, जो कि अपलोड पीडीएफ वाले में वो है नहीं। और ये उन्होंने बताया कि ये 5 दिसंबर 2025 को ही ये बन चुका था। हम यहाँ थोड़ा सा काउंटर करना चाहेंगे, आपने अप्लाई कब किया? 2 अप्रैल 2026। 2 अप्रैल 2026। डिग्री आपको यहाँ पे जो बताया रिकॉर्ड में, क्योंकि पहले कागज वेरीफाइड होता है, वो आपका कब वेरीफाइड हुआ? वेरीफाई हुआ है मुझे 2 अप्रैल 2026 को ही मैंने वेरीफाई। आपने वेरीफाइड करके दिया, मतलब हाँ। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि आपका कब बन गया है? ये मेरा 5 फरवरी 2025 वाले में ही आया हुआ है। आप सोचिए, सबसे बड़ी बातें हैं, ये कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि अब मुझे ये नहीं पता चल रहा, इसके ऊपर भी मैं एनालाइज करूंगा डाटा को, क्योंकि अभी जो ये बताए कि मैंने, मतलब इनके अप्लाई करने से पहले ही हाँ, डिग्री बन के रेडी था, बन के रेडी है। एक बहुत बड़ी चीजें हैं, मिसलेनियस है, क्या मैं कह सकता हूँ, चीजों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बिना अप्लाई किए हुए बनता नहीं है। नहीं, मेरा तो दिसंबर में कैसे बन गया, ये क्वेश्चन मार्क होता है। शौक है इस चीज को लेकर कि जब मुझे पता चला कि ये दिसंबर में ही बन चुका है, 5 दिसंबर को ही ये कंप्लीट हो चुका है और जाके काउंटर से आप ले सकते हैं। तो जबकि मैंने 2 अप्रैल 2026 को अपना फॉरवर्डिंग करवाया। और कोशिश अब मेरा यही रहेगा, जिस तरह से मान लीजिए कि जहाँ पहले ऐसे बन जा रहा है जिसका सही है, तो कोशिश क्यों नहीं किया जाए कि उनको बन के, क्योंकि जब पास किए हैं, जैसे कि इनका चीजें गलती था तो इनका डिग्री को रोका जाता, परंतु जो स्टूडेंट पास कर गया है उसको क्या कीजिए, आप उसका रेडी करके आप रखिए। स्टूडेंट आता है, कागज चेक करवा दीजिए, कागज चेक होता है और जस्ट उसको प्रोवाइड कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है, इन हैंड ये काम होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो जहाँ लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में जाएगा, तो एज ए इन हैंड काम होगा ही होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज के सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इनका वीडियो बना के जा रहा हूँ, इनका तो मिल गया, ठीक है, परंतु इससे बहुत लोगों को प्रभाव पड़ेगा। और जहां तक होगा मेरी मदद, आज नहीं कभी भी मैं आपको मदद करूंगा। और सब छात्रों को बता रहा हूँ, जो ग्राउंड पे आते हैं उनका भी मदद किया जाता है। जहां मैं हूं तो मैं नहीं रहूंगा तो फोन से आपका मदद किया जाएगा, जैसे भी हो। पहली बात एक चीज जान लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है, मुझे ही प्रॉब्लम होता है, परंतु मैंने फाइंड आउट किया ना। बिल्कुल, इनके सामने मैंने इनको कहा वेट कीजिए, मैं पता करके आता हूँ, बताऊंगा तभी, क्योंकि जब मैं क्लियरिफिकेशन हो जाऊं, बहुत चीज़ों को मैं भी सीख ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी स्टार्टिंग मतलब पूरा विद्वान हूँ या सब चीज़ के बारे में जानता हूँ। जो चीज़ के बारे में नहीं जानता उस चीज़ों को मैं भी सीख रहा हूँ, और कोशिश में यही रहेगा कि सीखता रहूँ जीवन भर, और आप सबको जो भी चीज़ें हैं प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है। तो आप सब जितने लोग हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये मगध का नहीं, आपको बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों का आपको चीज़ें रखेंगे ऐसे ही, जैसे छात्र का राहुल भाई आए हैं, हो सकता है आज नहीं, आज 2 साल के बाद CGL क्रैक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को शेयर करेंगे कि हाँ देखिए पंकज भाई थे जो मदद किए
और लोगों को मदद भी होता रहेगा। बिल्कुल। लीजिए, थैंक यू। आइए, ये डिग्री एक चीज जान लीजिएगा, ये डिग्री इनको मैं नहीं दिया हूँ, ठीक है, ये आपको मैं क्लियर कट कर देता हूँ। ये डिग्री इन्होंने खुद रिसीविंग किया है। जो चीजें हैं, समझे, उस चीजों को मैं गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी बपौती नहीं है, ये मेरा विश्वविद्यालय मेरा बाप का नहीं है कि मैं आपको बना के दे सकता हूँ, किसी को मैं बना के दे सकता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा, आप किसी भी मीडिएटर से बच के रहिए। अगर थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट आप इनके ज्वाइन प्रोग्राम में आते हैं तो वो पेमेंट करिए, क्योंकि आप इतना हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा सा अमाउंट है 29, 59 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। शायद आज वो 59 मैंने नहीं पे करता तो आज मैं आता नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 132 किलोमीटर दूर से अपनी बाइक से आया हूँ। और ऑलमोस्ट मैं मतलब क्या बोलूँ, ख़त्म हो गया था जब पता चला नहीं नहीं पीडीएफ में नहीं है तो नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, आप जाइए पता करिए अच्छे से, और मैंने सच में पता किया तो वो मिल चुकी है। पीडीएफ में ना थी, फिर भी वो मुझे वो डिग्री आपके सामने दिख रही है। और ये तो एक बार इनसे जुड़िए, इनको मौका दीजिए। आपको जितना हो सकता है, ये आपको फाइनेंशियल नहीं लेकिन फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ पंकज भैया को सब्सक्राइब करिए, इनसे जुड़िए। जितना आपको एडवाइस चाहिए ये आपको देंगे, छोटे भाई बड़े भाई जैसे समझ के। हाँ, जैसे भी आपको लगता होगा, क्योंकि कल भी बहुत लोग आए, 5 लोग आए थे, बहुत नहीं 5 लोग आए थे, और कल भी मैंने 5 बोले भैया मुझे मिलना है, कल मैं नहीं था और जस्ट आज मैं था तो राहुल भाई से मिल गए, क्योंकि कल भी वो बोले कि आप कहते हैं पटना में आइए, तो हम ऐसा नहीं है आज धरातल पे हैं तो मिल लेंगे, हो सकता है कल ना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जो वीडियो देख लिए हैं, ठीक है।